हेलो। हाँ, तो आप लोगों के बीच आज सेसफल का क्वेश्चन बता रहे हैं। सेसफल से संबंधित सेसफल में 7-8 टाइप के सेसफल से क्वेश्चन पूछता है रेलवे एसएससी के परीक्षा में। इसमें फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं आज, ये है भाज्य, भाजक और भागफल से रिलेटेड टाइप का जो उसमें सेसफल पूछता है। तो किसी संख्या को, पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, किसी संख्या को 68 से भाग देने पर शेषफल 40 बचता है, तो उसी संख्या को 17 से भागने पर शेषफल क्या बचेगा। कोई संख्या है जिसको 68 से भाग देने पर शेषफल 40 बचता है, तो उसी संख्या को 17 से भागने पर शेषफल क्या बचेगा। ये क्वेश्चन एकदम इजी है, नॉर्मली जो बहुत स्टूडेंट जानता ही होगा कि 68 से भाग देने से शेषफल कितना बच रहा है, 40। अब भाग देना है 17 से, तो क्या करेंगे हम, 40 को ही भाग दे देंगे, फिर भी आंसर मिल जाएगा। 17 दूना 34, बच गया 6 आंसर आ गया, 6 आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें होता है क्या कि 68 से भाग देने पर शेषफल 17 था, 68 से भाग देने पर शेषफल था 40 था। अब भाग देना है उसी प्रारंभिक संख्या को, प्रारंभिक भाज्य को, किससे भाग देना है, 17 से। तो अगर 17 से अगर भाग देना है तो पुराना वाला पहले तो भाज्य पता रहेगा तब तो भाज्य पता करने के लिए यहाँ भागफल ही पता नहीं है। भागफल मान लेते हैं कोई अननोन राशि के या XYZ कुछ भी, तो यहाँ से क्या निकलेगा, ये भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष 68 के प्लस 40। अब तो आ गया, अब इसको भाग देना है किससे, 17 से, भाग दे देते हैं 68 के प्लस 40 को, कितना से, 17 से। अब 17 चौका 68, ये के लगा हुआ है इसलिए 17 चौका 4 के मतलब लगेगा, 4 के गुने 17 मतलब 68 के, घटा देते हैं, कट गया, हट गया, घटने में बच गया 0, 40। प्लस का चिन्ह इसलिए प्लस के हिसाब से ही सोचेंगे, 17 दूना 34 प्लस 2 बच गया 6, आंसर कितना आ गया, 6। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या, यदि भागफल पता नहीं भी था फिर भी ये सवाल हल हो गया है। क्यों, क्योंकि जो पुराना वाला भाजक था और नया वाला भाजक जो है उसमें रिलेशन है, कैसा, फैक्टर है। नया वाला भाजक यदि पुराना वाला भाजक का फैक्टर हो तो नया शेषफल निकालने के लिए पुराना वाला शेषफल को भी भाग देकर शेषफल निकाल सकते थे। क्योंकि हम देखे हैं कि 17 जो है पुराने वाले भाजक का गुणनखंड है। सवाल था कि 68 से भाग देने पर शेषफल 40 है, तो 17 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। किसी खास एक ही संख्या को जिसको हम भाग दिए थे 68 से, तो शेषफल आया था 40, फिर भाग देना है उसी संख्या को कितना, 17 से। तो इस स्थिति में पुराना वाला भाजक का नया वाला भाजक अगर गुणनखंड रहे तो हम क्या करेंगे, शेषफल को भी भाग करके आंसर निकाल सकते हैं, बशर्ते नया वाला भाजक पुराने वाला भाजक का गुणनखंड रहे तब। जैसे इसको शॉर्टकट ट्रिक ली, क्या करते हैं हम, 68 से भाग देने पर शेषफल था कितना, 40, इस बार भाग देना 17 से, इस बार जो शेषफल था 40 पुराना वाला, शेषफल को ही भाग दे देंगे 17 से, 17 दूना 34 बच गया 6, ये आंसर आ गया। लेकिन इसमें क्या होता है, समस्या कब फंसता है, जब यहाँ पे रहता है कि किसी संख्या को 68 से भाग देने पर शेषफल 40 बचता है, तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, या 15 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, या 20 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, या 70 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। मतलब पहले 68 से भाग दे रहे थे किसी संख्या को तो बच रहा था 40, अब भाग दे रहे हैं 17 से, शेषफल क्या बचेगा। तो ये ठीक है, ये निकल जाएगा इसका आंसर, जबकि भागफल पता भी नहीं था। लेकिन अगर यहाँ पे रहता 17 के जगह पे 18, तो 18 तो गुणनखंड नहीं है 68 का, तो इस स्थिति में आंसर इसका निकालना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। कठिन क्या, निकलता ही नहीं। अगर यहाँ पे 18 रहता कि भाई बताइए कि 68 से भाग देने में शेषफल 40 है, तो 18 से भाग देने में शेषफल क्या बचेगा, एक ही संख्या को, तो वो पुराना वाला संख्या निकालना होगा। पुराना वाला संख्या निकालने के लिए यहाँ पर भागफल की जरूरत पड़ेगा, हर हाल में भागफल चाहिए। अगर भागफल प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, अगर यहाँ पे 17 की जगह 18 रहता या 13 रहता, कुछ और संख्या रहता है जो 68 का गुणनखंड नहीं है,
तो इस स्थिति में इसका आंसर क्या हो जाता है, आंकड़े अधूरे। ठीक है, अगर क्वेश्चन रहता है कि किसी संख्या को 68 से भाग देने पर शेषफल 40 बचता है तो उसी संख्या को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो 18 तो इसका फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पर आंसर क्या होता है, आंकड़े अधूरे। ठीक है, हाँ, आंकड़े अधूरे आंसर होगा। और कभी कभी आंसर इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है। कब, जब क्वेश्चन रहता है किसी संख्या को 68 से भाग देने पर शेषफल 40 बचता है एवं भागफल 5, 10 या कुछ भी दिया रहता है, भागफल भी दिया रहता है, तो उसी संख्या को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो इस स्थिति में इसका आंसर निकाला जा सकता है और इसका आंसर कुछ और निकलेगा, 6 नहीं निकलेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर यहाँ पे रहता है कि 68 भाग देने पर शेषफल 40 है, शेषफल 40 यहाँ पे रहता है एवं भागफल 5 है बचता है, तो उसी संख्या को 17 का मतलब यहाँ पर रहता है 18, 20 कुछ भी रहे, शेषफल क्या बचेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ भागफल पता है कितना, 5, तो बस क्या हो जाता, भाज्य बराबर गुना कर देते, गुना करने के बाद भाज्य निकाल करके उसका हल कर देते, आंसर आया था। अगर क्वेश्चन रहता है इस टाइप का तो उसमें भागफल की जरूरत हर हाल में पड़ेगा ही पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या था, तो सबसे साधारण पुराना वाला भाजक का नया वाला भाजक फैक्टर होना चाहिए, तो बस पहले वाले शेषफल को ही भाग दे देंगे। अगर यहाँ पे रहता है कि किसी संख्या को 68 से भाग देने से शेषफल 40 बचता है, तो उसी संख्या को 34 से भाग देने से शेषफल क्या बचेगा, 34 से भाग देना है, 34 भी 68 का भाग फैक्टर है, तो नया शेषफल निकालेंगे लिए 34 से 40 को ही भाग दे देंगे, 34 से कम 34 बच गया 6 से आ जाता। अगर यहाँ पे रहता कि नहीं, यहाँ भाग देना है हमको 9 से, किसी संख्या को 68 से भाग देने से शेषफल 40 बचता है, तो उसी संख्या को भाग देना है फिर से कितना से, 9 से, शेषफल क्या बचेगा। तो इस स्थिति में 9 से 40 को भाग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसको हल करते समय फंस जाएगा क्वेश्चन ये। 68 से भाग देने पर किसी संख्या का शेषफल था 40, इस बार भाग देना है कितना से, 9 से भाग देना है, 9 से, किसको, वही प्रारंभिक संख्या को। और प्रारंभिक संख्या जो है निकालना आसान नहीं है इस स्थिति में, क्योंकि यहाँ पर भाजक पता नहीं है, तो भाज्य जो है के मान ली, भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, 68 के प्लस 40, डिवाइड करते हैं 7 9 63, 7 के बच गया कितना, 5 के प्लस 40, ये हट नहीं रहा है क्योंकि जो भाजक माने हैं, तो यहाँ पे इसका डिवाइडर तो है नहीं 9, इसलिए ये सवाल इसका आंसर यहीं रह गया। कहाँ है, ये हटने वाला नहीं है, ये जो अननोन राशि की है ये हटेगा ही नहीं, क्योंकि ये वाला टर्म कटेगा ही नहीं। 9 के गुना में ये 5 आता ही नहीं है, यहीं 68 आ रहा था, इसलिए यहाँ पर के का वैल्यू होना एकदम जरूरी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंकड़े अधूरे। कब, जब नया वाला भाजक पुराने वाले भाजक का फैक्टर नहीं रहे तब। अगर आंकड़े अधूरे आंसर नहीं देना है, आंसर कोई निकालना है 4 2 5 कुछ भी, तो उसके लिए फिर प्रारंभिक टर्म में भाजक, शेषफल और भागफल भी चाहिए, तब जाकर के बिना गुणनखंड होने पर भी उसका आंसर निकाला जा सकता है। ठीक है, इसका तीसरा टर्म बता रहे हैं हम। 3 टर्म तो हो ही गया। एक नॉर्मली क्वेश्चन क्या रहेगा, जब 68 से भाग देने से शेषफल 40 है तो 17 से भाग देने से शेषफल क्या बचेगा। दूसरा रहेगा कि 68 से भाग देने से शेषफल 40 है तो 9 से भाग देने से शेषफल क्या बचेगा, तो ये बनेगा नहीं, इसका आंसर हो जाएगा आंकड़े अधूरे, क्योंकि आंकड़ा में भागफल हमको चाहिए। तीसरा रहेगा किसी संख्या को 68 से भाग देने पर शेषफल 40 है, भागफल 5 है, तो फिर उसी संख्या को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका आंसर फिर निकाला जा सकता है। 3 टाइप का हो गया। फिर अगला क्वेश्चन एक और हो सकता है इसमें कि किसी संख्या को 68 से भाग देने पर शेषफल 40 बचता है,
तो उसी संख्या के वर्ग को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। उसी संख्या के वर्ग को अब स्क्वायर करके अगर उसी संख्या के वर्ग को 17 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। किसी संख्या को 68 से भाग देने पर शेषफल 40 बचता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 17 से भाग देने पर क्या बचेगा। मतलब नॉर्मली कोई संख्या है जिसको 68 से भाग देने पर शेषफल 40 बचता है, फिर उसी संख्या को स्क्वायर करके फिर भाग देना है कितना से 17 से। तो यहाँ पर 17 क्या है, पुराने वाले भाजक का फैक्टर है, तो शेषफल को ही पकड़ेंगे। लेकिन यहाँ शर्त क्या है, उसी संख्या प्रारंभिक संख्या के वर्ग करके तब भाग देना है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले शेषफल को ही वर्ग करके 17 से भाग दे देंगे, फिर भी आंसर आ जाना चाहिए। 40 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 1600, 1600 को ही डिवाइड कर देंगे 17 से, 17 नंबर 153 बच गया 7 0 17 चौका 62। इसका आंसर 2 आ गया। ठीक है, इस टाइप से इसको हल कर सकते हैं। अगर स्क्वायर करके रहेगा तो पुराना वाला शेषफल को ही स्क्वायर कर देंगे। और इसी सवाल में रहता है किसी संख्या को 68 से भाग देने पर शेषफल 40 बचता है, तो उसी संख्या के घन को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। अब क्यूब करने के लिए कह रहा है कि प्रारंभिक संख्या के क्यूब करके तब भाग देना 17 से, शेषफल क्या बचेगा नया वाला। जबकि 68 से भाग देने पर प्रारंभिक संख्या को 40 से बचता था, तो 68 भाग देने पर शेषफल 40 है, अब भाग देना है 17 से। लेकिन 17 तो फैक्टर है पुराने वाले भाजक का, लेकिन कह रहा है इस बार उसी संख्या के घन को, तो घन कह रहा है कि क्यूब करके अगर भाग देना है तो शेषफल था 40, 40 को क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 64,000, उसमें भाग देंगे 17 से, आंसर आ जाएगा। 40 को घन करके भाग देना 17 से, 17 दूना 34 में बच गया 6 का हो गया क्यूब कितना 216, 17 17 का 17 बच गया 4 46 34 बच गया 12, इसका आंसर आ जाएगा 12। इस टाइप से पहले वाले को भी हल कर सकते थे। 40 का स्क्वायर जब वर्ग था उस समय भाग दिया था 17 से, 17 दूना 34 बच गया 6 36 बटा 17 34 बच गया 2 आंसर। तो पूरा का पूरा उसको हल करके भी भाग दे सकते हैं, या भाग दे करके फिर जो शेषफल बचेगा उसको वर्ग करके फिर भाग दे देंगे, वही है। ये टर्म भी आगे पढ़ना एक टॉपिक इसका भी है जो विस्तार रूप से चलेगा। ये हो गया चौथा टर्म इसका। 5वां टर्म क्वेश्चन रहा